प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। बिहार में पंचायत चुनाव के 3 चरणों का मतदान हो गया है। चौथे चरण के लिए प्रत्याशी मैदान में हैं और वे दिन रात एक किए हुए हैं। प्रत्याशी जनता को अपने पक्ष में करने के लिए कई तरह के वादे भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो एजेंडे पर काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक प्रत्याशी हैं ललन शाह की पत्नी गीता देवी। गीता देवी चुनाव क्षेत्र में थी, लेकिन हमारी मुलाकात ललन शाह से होती है। ललन शाह ने बताया कि उनकी पत्नी क्यों और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही हैं। हम आपको दिखाते हैं कि ललन शाह ने क्या सब कुछ कहा। घटारो मध्य पंचायत से क्या एजेंडा है आपका? जी, एजेंडा हमारा तो हिडन एजेंडा भी है, लेकिन फिलहाल जो है सो जो सरकारी योजनाएं हैं उनको जो है धरातल पर लागू हो, उनको जन जन तक उसका जो है जो लाभुक है उसका लाभ उनको मिले, यही हमारी प्राथमिकता है। वो तो पिछले मुखिया भी करवाए होंगे। जी, करवाए हैं। उसमें बहुत सारी काम जो अभी अधूरा है उनको पूरा कराना है, और बहुत ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जो अपने अधिकार से वंचित है, लाभ से वंचित है। लेकिन क्या आपको लगता है कि पिछला मुखिया जो काम नहीं करवा पाए हैं उस मुखिया उस पूरे काम को आप पूरा करेंगे? जी, अगर हमारी प्राथमिकता है। आप अगर पूछें कि आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी मुखिया बनने पर, तो आप कौन सा चीज पर सबसे पहले ध्यान देंगे? देखिए, सबसे पहले जो हम ध्यान देंगे उसमें शिक्षा पर हम ध्यान देंगे। शिक्षा और रोजगार पर ध्यान देंगे। क्या है इसके लिए आपके पास रोड मैप? इसके लिए हमारे रोड मैप है कि जनता को जागरूक करना है, जो शिक्षा के प्रति जो है उनका जो है रुझान बढ़े, और रोजगार के लिए जो है जो सरकार कुछ व्यवस्था किए हैं उनके प्रति जो है जागरूकता फैलाना है, ताकि उस स्किल डेवलपमेंट कोर्स है, बहुत सारे कोर्स है जिसमें स्त्री पुरुष सब जो है उस कोर्स को कर करके और धनोपार्जन के लिए, जीविकोपार्जन के लिए वो कुछ काम कर सके। आपके यहाँ कितने मतदाता होंगे? करीब हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार 7,500 के आसपास मतदाता हैं आपके पंचायत में। जी, नियर अबाउट यही है। और कितने प्रत्याशी हैं? प्रत्याशी यहाँ 6 प्रत्याशी हैं। तो सबसे ज्यादा अगर हम जाति पे बात करें तो सबसे ज्यादा किस जाति का यहाँ वोट मत है? सबसे ज्यादा राजपूत जाति का वोट है यहाँ। और दूसरे नंबर पर? दूसरे नंबर पर पासवान है। तीसरे नंबर पर? तीसरे नंबर पर मुसलमान है। और चौथे नंबर पर? चौथे नंबर पर आ जाते हैं भूमियार है और भी अदर कास्ट है। तो ये बताइए कि कितना राजपूत जाति से कितने प्रत्याशी हैं? राजपूत जाति से 3 प्रत्याशी हैं। और ये दूसरा नंबर पे बताए थे आप? पासवान से 2 उम्मीदवार हैं। 5 और एक आप हैं। जी, यही 6 हैं। हमारी पत्नी है आपकी गीता देवी। तो आप अगर यहाँ से ये 6 मत, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जातीय समीकरण को देखते हुए आपने अपना यहाँ चुनाव लड़ना उचित समझा? नहीं, जातीय समीकरण नहीं, हम आपसी सौहार्द और अपने कर्म व्यवहार और जनता के स्नेह से चुनाव लड़ने का जो है फैसला। ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन जातीय समीकरण जो बिहार में चुनाव हो और जाति की बात ना हो, ऐसा माने थोड़ा अटपटा लगता है। जहाँ तक हमको लगता है कि जातिगत संकीर्ण विचारधारा से काफी लोग ऊपर उठ चुके हैं, है ना। हर लोग जो है इस संकीर्णतावादी विचारधारा से ग्रसित है, ऐसी बात नहीं। चलिए, हम आपकी बात मान लेते हैं कि आपके पंचायत के लोग जाति पे नहीं देंगे, लेकिन जो 1 नंबर का जाति है आपके पंचायत में पासवान, उसके 2 प्रत्याशी हैं, और पासवान जब 2 हैं तो वोट स्वाभाविक है कि वो काटेंगे ही एक दूसरे को। राजपूत से 3 ठो हैं, दूसरे नंबर पे हैं, तो उनका भी वोट का बिखराव होगा ही। और आप जिस जाति से आते हैं उसमें अभी कोई भी प्रत्याशी नहीं है, और उसकी संख्या भी करीब 1,000 के आसपास है, 1200 है। 250 के आसपास है। तो 250 के आसपास आपकी जाति का है। तो आप कहीं इसका मैंने आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कहीं इसी
का लाभ उठाकर हम निकल जाएंगे? क्या ना, अपने अपनी जाति का लोग वोट मिल गया तो? ना, जातिगत भाव से हम ग्रसित नहीं हैं और हमारी ऐसी कहीं भी सोच नहीं है कि हम जाति के वोट से जीतेंगे। कोई भी नेता जो है सिर्फ जात के वोट से नहीं जीतता है। नेता वही होता है जो सारे जात सारे समुदाय के बीच में उनका सौहार्दपूर्ण व्यवहार हो, और वही जो है जो सामाजिक है वही इसके उत्तराधिकारी भी होते हैं। तो आपको लगता है कि आपको राजपूत, पासवान जाति के लोग, मुसलमान और दूसरी जो जाति हैं वो लोग का भी समर्थन मिलेगा? देखिए, पंचायत में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि सारे लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो स्वभावतः हमको भी लोग जानते हैं कि हमारी मानसिकता क्या है, हमारी विचारधारा क्या है, और हमको पूर्ण विश्वास है कि जो लोग जानते हैं, जो समाज के हित की बात सोचने वाले लोग हैं, जो समाज के विकास करने वाले लोग हैं, वो हमको वोट देंगे, चाहे किसी भी जाति से। मुसलमानों का कितना समर्थन मिलेगा आपको? मुसलमानों को 99% 100% हमको समर्थन मिलेगा। चलिए, तो आपका माने है कि मुसलमान प्लस अपनी जाति दूसरे जातियों का मिलाकर आपको पक्का विश्वास है कि इस बार चुनाव जीतेंगे? हमको सारे समाज को लेकर के पूरा विश्वास है कि हम चुनाव जीतेंगे। हमको सारे समाज के लोगों से प्रेम मिला है और उन लोगों के मांग पर ही, उन लोगों के रजामंदी के बाद ही हम चुनाव लड़ने का फैसला लिए हैं। पिछले साल में हम चुनाव लड़े थे और हमको पूर्ण विश्वास है कि जीतेंगे। इसके पीछे एक कारण और है कि हम गांव में बहुत कम समय देते थे, रहते नहीं थे। हम जो है सो बाहर बिजनेस करते थे और कई वर्षों के बाद हम 2016 में गांव में आए। महीना 1.5 महीना पहले हम घूमना शुरू किए। हम बहुत सारे लोगों को नाम भी नहीं जानते थे और उस स्थिति में हम बहुत कम वोट से हारे हैं। तो इससे हमको पूर्ण विश्वास है कि 5 साल से जो लगातार हम गांव में हैं, लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनका जो ज़रूरत है, वो ज़रूरत के हिसाब से जो हमारा समर्थन उनको मिलता है, उससे पूर्ण विश्वास है कि इस बार पहले की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा जो है लोग हमसे जुड़े हैं और हमसे आश्वस्त भी हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।